बोलिए सदगुरु कबीर साहब की जय। गुरु साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि बंदगी। आए हुए सभी प्रेमी भक्त जनों को, हंस जनों को एवं माताओं बहनों को एवं सकल समाज को साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। आज की प्रस्तुति में सुनिए बहुत सुंदर कबीर भजन। अरे दसहूं द्वार नरक भर बूढ़े, तू गंधी को बेड़ो, तू गंधी को बेड़ो। दसहूं द्वार नरक भर बूढ़े, तू गंधी को बेड़ो, तू गंधी को बेड़ो। हाँ, जो गंधी होता है, गंधी सेंट लेकर के चलता है, गंध सुगंध देता रहता है, खुशबू देता रहता है, तो कैसे गंधी के बारे में सुनिए, कैसे खुशबू संसार में और संसार के भक्तों को देते हैं और कैसे नरक भर जीवन भर बूढ़ा रहता है। कैसे खुशबू में बूढ़ता है और कैसे सुगंध में बूढ़ता है, कैसे नरक में बूढ़ता है, कैसे कचरा में डूबता है, कैसे जल में डूबता है। सो बहुत सुंदर मार्ग में इस भजन का अर्थ सुने और बहुत सुंदर इसका व्याख्या दिया जाएगा, जो बहुत ही संशय भ्रम को दूर करने वाला होगा। पहले सुंदर भजन सुने, इसके बाद सुंदर अर्थ सुने। अरे दसहूं द्वार नरक भरी बूढ़े, तू गंधी को बेड़ो, तू गंधी को बेड़ो। अरे फूटे नयन हृदय नहीं सूझे, फूटे नयन हृदय नहीं सूझे, अरे मतिए को नहीं जानी, तू गंधी को बेड़ो। दसहूं द्वार नरक भरी बूढ़े, तू गंधी को बेड़ो, तू गंधी को बेड़ो। काम क्रोध तृष्णा के माते, काम क्रोध तृष्णा के माते, अरे बूढ़ मुझे बिन पानी, बूढ़ मुझे बिन पानी, तू गंधी को बेड़ो। दसहूं द्वार नरक भरी बूढ़े, तू गंधी को बेड़ो, तू गंधी को बेड़ो। जो जारे तन भस्म होए धूरी, जो जारे तन भस्म होए धूरी, अरे गाड़े कीरी मिट्टी खाई, तू गंधी को बेड़ो। दसहूं द्वार नरक भरी बूढ़े, तू गंधी को बेड़ो, तू गंधी को बेड़ो। सीकर स्वान काग का भोजन, सीकर स्वान काग का भोजन, तन की है बड़ाई, तू गंधी को बेड़ो। दसहूं द्वार नरक भरी बूढ़े, तू गंधी को बेड़ो, तू गंधी को बेड़ो। अरे चेत न देखू मुग्ध नर बौरे, चेत न
न देखू मुग्ध नर बोरे और तुही ते काल न दूरी तू गंधी को बेड़ो जसहु दारे नरक भर उड़े तू गंधी को बेड़ो तू गंधी को बेड़ो अरे कोटिन यतन करो यह तन की कोटिन यतन करो यह तन की अंत अवस्था धूरी अंत अवस्था धूरी तू गंधी को बेड़ो दसहु दार नरक भर बूढ़े तू गंधी को बेड़ो तू गंधी को बेड़ो बालू के घर वा में बैठे बालू के घर वा में बैठे अरे चेतत नाही आया ना तू गंधी को बेड़ो दसहु दार नरक भरी बूढ़े तू गंधी को बेड़ो तू गंधी को बेड़ो कहाँ कबीर एक राम भजे बिनु कहाँ कबीर एक राम भजे बिनु बूढ़े बहुत सयाना बूढ़े बहुत सयाना तू गंधी को बेड़ो तू गंधी को बेड़ो साहेब कहते हैं ये अहंकार भरकर क्यों टेढ़े टेढ़े चल रहे हो नेत्र कान 10 दरवाजे नरक से भरकर बूढ़े हैं तू तो इस गंदगी के जहाज में बैठा है तेरे बाहर के नेत्र मानो फूट गए हैं और भीतर से भी नहीं सूझता है तेरे में थोड़ी भी सद्बुद्धि नहीं आई तू काम क्रोध और तृष्णा में उन्मत्त हो गया है तू मानो बिना पानी के डूब कर मरता है मृत शरीर जल जाने पर राख एवं धूल हो जाता है मिट्टी में गाड़ देने पर कीड़े और मिट्टी खा लेते हैं और यदि बाहर मैदान में पड़ा रहा तो सियार श्वान और कौए का भोजन बन जाता है तुम्हारे प्रिय माने गए शरीर की यही विशेषता है हे विमोहित पागल मन सावधान होकर देख ना तुझसे मौत दूर नहीं है इस शरीर को सुरक्षित रखने के लिए करोड़ों यत्न भले कर ले परंतु अंत अवस्था में इसकी व्यवस्था धूल में ही होगी हे ना समाज तो बालू के घर में बैठा है इसके ठहरते देर नहीं लगेगी फिर भी तो सावधान नहीं हो रहा है कबीर साहब कहते हैं कि आत्मा राम के भजन बिना
पास से बुद्धि के अहंकारी डूब गए हैं। इसलिए साहब कहते हैं कि दसों दाल नरक भर बूढ़े तू गंधी का बेड़ा। जैसे गंधी जो है अपनी सेंट की वास देता है, गलियों गलियों में घूमता है और उसकी वास से सारा नगर शहर, सारे नगर के आदमी, गांव के आदमी खुशबू पा करके उसमें डूब जाते हैं, तरवर हो जाते हैं, सुगंध में मोहित हो जाते हैं। इसी प्रकार से जो है मनुष्य अज्ञानता के कारण अपने विषय विकारों में, दसों दारों में, घोर अंधकार में डूबा रहता है, नरक के रूपी अंधकार में, कुएं में डूबा रहता है। हाँ, तो इसलिए साहब कहते हैं कि ऐसा गंधी बनो जैसे हमें जो है सेंट की, इतर की खुशबू दे करके हमारे मन को आनंदित कर देते हैं, प्रभावित कर देते हैं। ऐसा इतर सेंट गंधी बनो कि संसार में फैलाओ, ऐसा सत्य मार्ग, सत्य ज्ञान फैलाओ, सत्य बोध दो, जिससे जीव तरवर हो जाए, अज्ञानी से ज्ञानी हो जाए। बोलिए सतगुरुदेव की जय।